मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मानव में होने वाले प्रमुख रोग और उनके कारण, लक्षण और बचाव उपचार हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत से रोगों का सामना करता है और उन बीमारियों से लड़कर अपने आप को ठीक भी करता है। मनुष्य में होने वाले जो प्रमुख रोग अपन पढ़ते हैं तो उनसे हमको ये पता लगता है कि कौन सा रोग किस कारण से हो रहा है, इस रोग में क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे जो ऐसे रोग हैं जिनका हम खुद बचाव भी कर सकते हैं आराम से, और उनसे हम बचकर अपने आप को तो बचाते ही हैं, पूरे परिवार को भी उन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, जहाँ चारों तरफ एक महामारी कोरोना वायरस से फैली हुई है, तो उस संदर्भ में भी हमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करते हुए अपने आप को शरीर से रोगों से बचाना है, अपने शरीर को रोगों से बचाना है। और इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम बहुत से काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो हम फिलहाल विषाणुओं से होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं। विषाणु यानी वायरस, जो कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। कुछ रोग हमने पढ़ लिए हैं, कुछ रोग और हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा रोग है, पहला जो रोग है आज का, वो है इन्फ्लुएंजा। ये जो इन्फ्लुएंजा है ये एक तरह का सामान्य रूप से होने वाला जुकाम है, जो नॉर्मल अपन बोलते हैं कि फ्लू है। वो फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, जो सामान्य रूप से मौसम बदलते ही या ठंड के मौसम में ये आम रूप से हो जाता है। और ये कोई ज़्यादा, अगर अपन इसमें थोड़ी सावधानी बरतें तो ज़्यादा खतरनाक रोग नहीं है, ये एक आम रोग है। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है, इसका रोग जनक एक वायरस है। वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, यानी इसका जो रोग जनक है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका जो संक्रमण या संचरण जो है, यानी फैलाव, कैसे फैलता है ये, तो इसका जो संक्रमण होता है वो रोगी के खांसने, यानी रोगी के खांसने, छींकने, व थूकने से वायु द्वारा, यानी कि इसमें भी जो बूंदें होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वो इस रोग को प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य में हमें बहुत सारी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो इससे पहले जो चीज़ें हम करते आए हैं, सामुदायिक रूप से हम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा अपना अंदर अब बदलाव लाना होगा। खांसते छींकते समय ये पहले से बताया गया है कि मुंह को ढकने का जो है रिवाज, उसको अपन को लागू करना होगा। तो इसमें भी ये खांसने छींकने से फैलता है, तो इसमें हमको मुंह को ढक कर रखना चाहिए। लक्षण जो इसके हैं, नाम से ही पता लग रहा है, अभी बताया कि इसका जो मुख्य लक्षण हो गया वो हो गया खांसी जुकाम, ठीक है। खांसी जुकाम इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर हम देखें और दूसरे, तो इसमें क्या हो सकता है, श्लेष्मा का स्त्रवण बढ़ जाना, वही मतलब नाक से बार बार ज़्यादा पानी आना,
और पूरा जो श्वसन मार्ग है उसमें श्लेष्मा की मात्रा बढ़ जाना, और ये श्लेष्मा जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये श्वसन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा तेज बुखार उत्पन्न होना, जैसा कि नॉर्मल वायरल जो फ्लू है वो इसी तरह के बुखार नॉर्मल होते रहते हैं, और ये कोरोना और जो नॉर्मल फ्लू है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ सिस्टमेटिक अंतर है। तो हम फिलहाल नॉर्मल जो फ्लू है इन्फ्लुएंजा उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका बचाव व उपचार क्या है। जैसा कि हमने पहले ही टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि हम कुछ सावधानियां रखकर हम रोगों से, गंभीर रोगों से बच सकते हैं। तो इसमें इसका जो बचाव है, सबसे पहले तो जिसको ये है उससे बच के रहें, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। लेकिन संपर्क से बचने का मतलब नहीं है कि उससे संबंधित तोड़ दो, नहीं, थोड़ी सावधानी, उचित दूरी बनाए रखें, बात करते समय मास्क पहन सकते हैं, और किसी को खांसी जुकाम है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, ठीक है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। रोगी को आराम, इसको रोग है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, रोगी को आराम व पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ठीक है, और गुनगुने पानी का सेवन करें, और बचपन में फ्लू के टीके लगवाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर अपन ध्यान में रखें तो इस रोग से बच सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज। रोग का नाम है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका जो रोगजनक है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। संक्रमण इसका रोगी के खांसने, छींकने व थूकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक जा सकती हैं, उसके नासा मार्ग में प्रवेश करके उसको भी रोगी बना सकती हैं, ठीक है। इसका जो लक्षण है खांसी जुकाम होना, तेज बुखार होना, श्लेष्मा का स्रावन बढ़ जाना, ठीक है। तो ये इसके नॉर्मल जो लक्षण है, सिर दर्द वगैरह भी हो सकता है इसमें। और बचाव के रूप में रोगी के संपर्क से दूर रहें, रोगी को पौष्टिक भोजन और आराम दें, फ्लू के टीके बचपन में लगवा सकते हैं, और इसमें व्यक्ति 5-7 दिन में अपने आप रिकवर हो जाता है। तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा रोग। रोग का नाम इन्फ्लुएंजा, रोगजनक इन्फ्लुएंजा वायरस। प्रसार इसका रोगी की खांसने, छींकने में थूकने से वायु द्वारा। लक्षण खांसी जुकाम, श्लेष्मा का स्रावन बढ़ जाना, तेज बुखार उत्पन्न होना। बचाव व उपचार, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, रोगी को आराम व पौष्टिक भोजन देना चाहिए, गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, और बचपन में फ्लू के टीके लगवाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा। अगला जो रोग है वो है छोटी माता, यानी चिकन पॉक्स। यहाँ मैं दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस टॉपिक पे। एक रोग इससे पहले हमने पढ़ा चेचक, जिसको कहा गया स्मॉल पॉक्स। तो कई बार ये गलती कर जाते हैं, स्मॉल मतलब छोटी, पॉक्स माता, छोटी माता समझ लेते हैं, जबकि वो गलत है। स्मॉल पॉक्स चेचक को कहते हैं और छोटी माता चिकन पॉक्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन पर आप इनमें अंतर करेंगे। रोगजनक इसका जो है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका रोगजनक है।
इसका जो संक्रमण होता है वो सीधे संपर्क द्वारा, यानी जिसको ये रोग है उसको अगर कोई छू लेता है तो उसके जो ड्रॉपलेट, जो फफोले वगैरह या जो दाने होते हैं उनसे वायरस उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लक्षण देखें तो लक्षण तो इसका जो है वो शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरना। देखो चेचक में बड़े बड़े दाने उभरते हैं जो फफोलों में बदल जाते हैं, इसमें दाने छोटे ही रहते हैं हमेशा। और सिर दर्द, बदन दर्द, ठीक है, और बुखार भी आ सकता है, बुखार भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरना और सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इसका प्रमुख लक्षण है। इसमें भी हमें ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बचाव इसका जो है रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। ज़्यादातर रोगों में हम देख रहे हैं कि रोगी से दूरी बना के रखें, उससे बातें करें, तो ये नहीं बिल्कुल उसके समीप आकर बैठ जाए, दूरी से बातें करें थोड़ा। ठीक है, उसको भी ये आभास ना हो कि आप उससे परहेज़ कर रहे हैं, नहीं, पूरी तरह बातें करें, ढंग से थोड़ी सावधानी बरतें। आवश्यकता हो तो मास्क लगा के रखें मुंह पर, उसके मुंह पर मास्क लगाएं, उसको डायरेक्ट टच करने की कोशिश ना करें, थोड़ी सावधानी रखें, बस उसके संपर्क से बचना चाहिए। रोगी को आराम व पौष्टिक भोजन देना चाहिए। ठीक है, यानी ज़्यादातर रोग हैं शरीर खुद ठीक करता है, बस शरीर को आराम चाहिए। हम क्या करते हैं, रोग है उसमें भी लगे रहते हैं काम में, नहीं, रोग है, कोई रोग हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर को आराम दो और पौष्टिक भोजन, भोजन कम खाना, ये नहीं ज़्यादा आप ठूसने लग जाओ, कम भोजन, हल्का भोजन के सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने की आवश्यकता करें, क्योंकि शरीर उस समय केवल लिक्विड को ही डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, पौष्टिक भोजन देना चाहिए। और हम आगे देखें तो इसमें कोई विशेष अपन को कोई काम नहीं करना है। ठीक है, मुख्य रूप जो है रोगी को आराम दें, पौष्टिक भोजन दें। ठीक है, और रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। आवश्यकता हो, जैसे दर्द वगैरह हो रहा है तो दर्द निवारक दवाओं का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द निवारक दवाई ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रोग है, ये हमने अगला रोग पढ़ा, तो इसको रिवाइज करें। रोग है छोटी माता या चिकन पॉक्स, रोगजनक वेरिसेला जोस्टर वायरस। संक्रमण कैसे होता है, सीधे संपर्क द्वारा, शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरना, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और बुखार भी आ सकता है। ठीक है, तो रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, रोगी को आराम में पौष्टिक भोजन देना चाहिए और आवश्यकता हो तो दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी रोग हम पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट उनके याद रखने हैं। किसी रोग में आवश्यकता हो तो जांच भी ले सकते हैं अपन, जैसे टाइफाइड में हमने देखा कि विडाल टेस्ट होता है, इसी तरह से एड्स में हम पढ़ेंगे एलाइजा एक जांच होती है जिससे पता लग सकता है कि एड्स पेशेंट को है या नहीं है। तो पहला पॉइंट होता है रोगजनक, दूसरा संक्रमण, तीसरा लक्षण, चौथा बचाव व उपचार। रोग आपको दिया जाएगा कि ये रोग, इस रोग का बचाव लिखिए, इसका संक्रमण लिखिए, इसका रोगजनक लिखिए, तो बचाव व उपचार। तो इस तरह से हमने देखे कि ये जो रोग हैं ये हमारे शरीर में कैसे, कौन उत्पन्न करता है, कैसे फैलते हैं, क्या लक्षण प्रकट करते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, और अगर रोग हो जाए तो कैसे उसका अपन उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो रोगों से बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।